नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम आर्टिकल ए एंड द के सेशन में हमने पिछले सेशन में आर्टिकल को बताया कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग किया जाता है, ए और एंड का यूज किया जाता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है, डी की यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसी डेफिनिट आर्टिकल में आज हम पढ़ेंगे द का यूज हम कैसे करते हैं। हम आज के सेशन में द का प्रयोग पढ़ेंगे। द का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, इन सभी पर हम व्यवस्थित जानकारी आज के सेशन पे होगी। आप सब पिछले सेशन को भी देखते जाइएगा, क्योंकि आप सब अगर पिछले सेशन से निरंतर क्रम से नहीं देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इस नाते आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से लगी हुई हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्रम से हर एक वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और वीडियोस को देखकर आप सब उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट में बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाते हुए बता देंगे। चलिए हम आज पढ़ते हैं यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल में। इससे पहले हम आप सभी को एक चीज बता दें कि एक गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी का है, मंच आप सभी का है। इस प्लेटफॉर्म पे आप सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके गंगा एकेडमी परिवार में शामिल हो जाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा हौसला और विश्वास आत्मबल बढ़ा दीजिए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय को व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट कराते हुए आपकी तैयारी को कंप्लीट कराऊं, मजबूत कराऊं, आपकी तैयारी से रिलेटेड पूरा सिलेबस हम तैयार करा सकूं। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए। इससे चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करते हुए गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर भाई बहन तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। इतना आप सभी से हृदय से नमन करते हुए आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूं। और आप सभी इतना सहयोग कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी हर परीक्षा से संबंधित सिलेबस को पूर्ण कराते हुए आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। चलिए हम अब ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, अब सीधे हम आज के टॉपिक से जुड़ते हैं। आज के टॉपिक में हम द का यूज करेंगे भाषा से संबंधित प्रश्नों पे। भाषा से संबंधित कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो द का प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम सीधे भाषा वाले शो को बताते हैं। चलिए एक लाइन इसमें लिख लीजिए, भाषा के साथ पॉइंट बनाकर आप सब लिख लीजिए, भाषा के साथ द का यूज नहीं होता है। द का यूज नहीं होता है। भाषा के साथ कोई भी भाषा आ जाए तो भाषा के साथ द का यूज नहीं होता। लेकिन
अब लेकिन जब लग जाए तो आप सभी को थोड़ा सावधानी बरतनी है। अब सावधान कहाँ होना है, आप देखिए। लेकिन अगर अगर नेशन, लेकिन अगर नेशनलिटी, अगर नेशनलिटी नेशन नहीं, नेशनल लिख लीजिए, NATIONAL, नेशनलिटी के लिए भाषा कोई आता है, भाषा कोई आता है, कोई आता है, तो हम वहां डा का यूज करते हैं, डा का प्रयोग करते हैं, इस लाइन को आप सब पॉइंट बनाकर लिख लीजिए और याद रखिएगा, अगर भाषा के साथ डा का यूज नहीं, अक्सर भाषा के साथ डा का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी हैं जिनके साथ हम डा का यूज करते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी भाषा है जिनके साथ हम डा का यूज करते हैं। अगर वह भाषा नेशनलिटी के साथ है, नेशनलिटी से जुड़ा है, तो वहाँ ऐसी भाषा में डा का यूज हम करेंगे। तो यही लाइन लिख लीजिए, भाषा के साथ डा का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर नेशनलिटी के लिए कोई भाषा आता है तो हम वहाँ डा का यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। चलिए एग्जाम्पल दे दें हम आपको। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे द अंग्रेज, अंग्रेज को हम ENGLISH इंग्लिश ही बोलते हैं, और इंग्लिश द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। देखिए यहां द इंग्लिश के लिए हम अर्थ लगाएंगे अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज कोई है, अंग्रेजी बोलता है, तो द इंग्लिश का अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ अंग्रेज। अंग्रेज कैसा बोलता है, इंग्लिश बोलता है। तो इस प्रकार से आप भाषा के साथ डा का यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर नेशनलिटी से संबंधित कोई भाषा आता है तो हम वहां डा का यूज कर देंगे। अब एक और है बीमारियों के लिए, तो चलिए हम बीमारी वालों को भी बताते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं बीमारी वाले पर। तो अगला पॉइंट अगला पॉइंट बना के आप लिख लीजिए कि बीमारियों के साथ डा का यूज नहीं किया जाता है। बीमारियों के साथ भी डा का यूज नहीं किया जाता है।
बीमारियों के साथ दा का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अब लेकिन लग गया तो यहां भी आप सभी को सावधानी बरतनी है। बीमारियों के साथ कोई बीमारी से संबंधित वाक्य आता है तो वहां द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जहां हम द का यूज करते हैं। तो चलिए ऐसे बीमारियों से हम सब परिचित होते हैं। आप सेंटेंस में कोई मसल्स है, लेकिन आप लिख लीजिए डाल मसल्स। यम ई एस यम ई एस यल ई एस यल ई एस यम द मसल्स द रिकेट RICKET the mumps MUMPS the player the flu FLU द फ्लू अगर आता है तो उनके साथ हम द का यूज करते हैं। आज द फ्लू आज के लिए द का यूज किया जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी आप सब लिख लीजिए। बीमारियों के साथ द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन द मसल्स अगर आ गया, द रिकेट्स आ गया, द मम्स आ गया, द फ्लेयर आ गया, द फ्लू आ गया, आदि के लिए हम द का यूज, आदि बीमारियों के लिए द का प्रयोग द का यूज करते हैं। तो इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, एक बार हम रिकॉल करते हुए बोल लेते हैं। भाषा के साथ द का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर नेशनलिटी से लिए कोई भाषा आता है तो हम वहाँ द का यूज करते हैं। जैसे द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश से पहले जो द आ गया है इसका अर्थ होता है अंग्रेज। अंग्रेज इंग्लिश अंग्रेजी बोलता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे बीमारियों के साथ द का यूज नहीं किया जाता है। कोई भी बीमारी आए, कोई भी बीमारी वाला वाक्य आए तो वहाँ द का यूज नहीं करते हैं, कुछ बीमारी को छोड़कर। ऐसे कौन सी बीमारी है? मसल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, प्लेयर द फ्लू आदि जैसी बीमारी है तो वहाँ हम द का यूज करते हैं। हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए हम अब इरेज करते हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और आगे आते हैं। नदियों के साथ हम क्या यूज, आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं। अगर वाक्य में नदी से संबंधित कोई वाक्य आ जाता है तो हम वहाँ आर्टिकल क्या लगाते हैं, इससे भी हो जाते हैं परिचित। आप सभी के परीक्षा में परिभाषा नहीं आता है, डिफिनेशन नहीं आता है, बस वही वाक्य आपसे दे दिया जाता है कुछ, और उसी वाक्य में आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से आर्टिकल कौन सा लगेगा। ए, एन,
डा या नाना बीज। तो चलिए हम अगला पॉइंट बनाते हैं। अगला पॉइंट आप सब लिखेंगे नदियों के साथ ड का यूज होता है, ड का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कहीं नदी से संबंधित कोई वाक्य दे दिया जाता है, वहां उसमें कोई नदी दे दिया गया है, जैसे गंगा, सरयू, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, कुछ भी, कावेरी, कृष्णा, इस प्रकार से किसी भी नदी का नाम दे दिया जाता है तो वहां आपको आर्टिकल लगाना है। कौन सा लगाना है आर्टिकल? डा ही लगाना है। डिफिनिट आर्टिकल डा का यूज करते हैं नदियों वाले में। तो चलिए आप सब लिख लीजिए नदियों के साथ डा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे अगर गंगा आपको कहीं वाक्य में मिला है तो गंगा से पहले आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। आपको कहीं यमुना का नाम मिलता है, यमुना का नाम मिलता है तो वहां आपको आर्टिकल डा का यूज करना पड़ेगा, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा, नहीं वर्था गलत हो जाएगा। इस प्रकार से डाट डाट आप एक्सेट्रा कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दा गंगा, डा यमुना, डा कावेरी, डा कृष्णा, डा पद्मा, डा माही, इस प्रकार से किसी कोई भी नदी का नाम आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। हम नदियों में हम सारी नदी को आप सब जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ ऐसे रटा देंगे, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। हम पूरा हर एक नदी को, पर्वत को, पहाड़ को हम पूरा कंठस्थ करा देंगे, कभी भूलेगा नहीं। आप सब क्रम से देखते जाइए, हर एक विषय की हम व्यवस्थित पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। बस आप सब चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और इसे हर भाई बहन तक पहुंचा दीजिए, संपूर्ण भारत तक में पहुंचा दीजिए। और हम आप सभी के लिए और भी विशेषज्ञों का मदद लेंगे जो अपने अपने विषय के अपने अपने सब्जेक्ट के सुपरस्टार विशेषज्ञ होंगे। हम उनका चयन करके आप सभी को उनका भी क्लास अवेलेबल कराएंगे, पूरा पीडीएफ भी हम अवेलेबल कराएंगे। बस आप सभी इस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके हुए हमारा हौसला दीजिए। बस हम आप सभी से यही आकांक्षा रखता हूँ, आप सब चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, नदियों के साथ डा का यूज करते हैं। जैसे गंगा के पहले डा आर्टिकल लगेगा, यमुना के साथ डा आर्टिकल लगेगा, इसी प्रकार से कावेरी नदी आया आर्टिकल आगे डा लगेगा, सरस्वती नदी के आगे आर्टिकल डा लगेगा। इस प्रकार से कोई भी नदी आ जाए वाक्य में तो वहां आर्टिकल आपको नदी से पहले डा का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा क्वेश्चन और आपके जेब में नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं समुद्र वाले में। तो चलिए आप सब अगला पॉइंट लिखिए। समुद्र के साथ कोई आपसे वाक्य में समुद्र का जिक्र किया जाता है तो समुद्र के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करोगे। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करोगे? यही डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करोगे। समुद्र के साथ हमेशा
समुद्र के साथ हमेशा डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। समुद्र के साथ आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है। वाक्य में कोई भी समुद्र दे दिया जाता है तो उन समुद्र के आगे हम आर्टिकल और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा द का यूज करोगे। जैसे समुद्र अगर हम दे दे आपको, कोई समुद्र दे दे, जैसे हम आपको कहें एग्जाम्पल लिख लीजिए समुद्र में, जैसे लिख लीजिए अरबियन सी, ARABIAN और SEA। अरबियन सी अगर वाक्य में कहीं आपको दिखता है, अरबियन सी से संबंधित कोई भी समुद्र, चाहे अरबियन सी ही नहीं कोई भी समुद्र अगर वाक्य में दिखे तो उन समुद्र के आगे आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आप अगला एक समुद्र और हम आपको दे दें, जैसे आप लिख लीजिए कैरी, CARIBBEAN, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। यहां भी आगे आर्टिकल द आ जाएगा, द कैरिबियन सी, द अरेबियन सी। इस प्रकार से डॉट डॉट एक्सेट्रा कोई भी समुद्र आता है तो उन समुद्र के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो चलिए आप सब इसको भी लिख लीजिए। समुद्र के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे अरबियन सी के आगे आर्टिकल द लगेगा, कैरिबियन सी के आगे आर्टिकल द लगेगा, डॉट 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 एक्सेट्रा कोई भी समुद्र आ जाए तो वहां आर्टिकल द लगाओगे और कोई दूसरा आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सब, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक पिंडों से संबंधित वाक्य में हम आर्टिकल क्या लगाएंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम रिकॉल कर देते हैं। नदियों के साथ आर्टिकल ड का यूज होता है। जैसे गंगा से पहले ड, यमुना से पहले ड, डॉट 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 एक्सेट्रा कोई भी नदी आ जाता है तो उससे पहले आर्टिकल ड लगाओगे। समुद्र के साथ हमेशा आर्टिकल ड का प्रयोग किया जाता है। कोई भी समुद्र आ जाए, जैसे अरबियन सी के आगे ड लग गया, कैरिबियन सी के आगे ड लग गया। इस प्रकार से कोई भी समुद्र आ जाता है उन सभी के आगे आर्टिकल ड लगेगा। और ड कौन सा आर्टिकल है? ड डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल ड है तो इंडिफिनिट क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है। तो आप सभी के दिमाग में बैठा लीजिए सब। फिर हम थोड़ा सा जल पीते हैं और आगे बढ़ते हैं भौगोलिक पिंडों वालों में। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अगला पॉइंट लिखिए। भौगोलिक पिंडों में हम वाक्य में कोई भौगोलिक पिंड दे दिया जाता है तो वहां हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए। भौगोलिक पिंडों से पहले भौगोलिक पिंडों से पहले भौगोलिक पिंडों से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं।
भौगोलिक पिंडों से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में कहीं भौगोलिक पिंडों से संबंधित जिक्र किया जाता है, भौगोलिक पिंड का दिया जाता है, तो उन भौगोलिक पिंडों से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब, कोई भौगोलिक पिंड दे लिख लीजिए। जैसे हम कहते सन, तो सन अगर ये भौगोलिक पिंड है तो सन के आगे आर्टिकल डा का यूज करोगे, तभी आपका सही माना जाएगा। हम कहते सन के साथ हम और भी भौगोलिक पिंड जैसे अर्थ कहते EARTH, अर्थ माने पृथ्वी, तो पृथ्वी भी भौगोलिक पिंड है, तो इससे भी पहले आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। हम कह दे मून, कह दे मून माने चंद्रमा, MOON, तो मून से पहले भी आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा, तभी आपका सही माना जाएगा। डॉट 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 एक्सेट्रा, कोई भी भौगोलिक पिंड अगर आता है तो उनसे पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। वाक्य में अगर सन कहीं मिलता है, अर्थ कहीं मिलता है, मून कहीं मिलता है, तो हम उन भौगोलिक पिंडों के आगे आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। जैसे सन माने सूरज, सन सिर्फ वाक्य में नहीं होगा, सन से पहले आर्टिकल डा का यूज रहेगा, किया जाएगा, तभी सही होगा। अर्थ के पहले आर्टिकल डा, मून के पहले आर्टिकल डा, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से एक्सेट्रा कोई भी भौगोलिक पिंड आते हैं तो आर्टिकल डा का यूज करते हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप सब, महासागर से पहले अगर वाक्य में कोई महासागर आता है तो हम वहां कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं। हम अब पढ़ेंगे महासागर। अगर वाक्य में, सेंटेंस में परीक्षा देने जाइए आप सब, कोई वाक्य आपसे दे दिया जाता है, उन वाक्य में आपको महासागर कोई दिया गया है, तो आपको महासागर से पहले कोई आर्टिकल लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ इन जैसे प्रशांत महासागर लिखा है, तो प्रशांत महासागर के आगे निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से कोई भी महासागर से कोई भी महासागर दे दिया जाता है तो उनसे पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। भौगोलिक पिंड आता है तो उनसे पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, महासागर। महासागर कोई आता है, महासागर के पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। महासागर से पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, डा का प्रयोग करते हैं। महासागर से पहले आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई महासागर ले लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए वर्ल्ड, WORLD, तो वर्ड के पहले आर्टिकल डा लगेगा। आगे हम कह दें यूनिवर्स,
UNIVERSE, यूनिवर्स आ गया तो आर्टिकल यूनिवर्स के आगे डा लगेगा। कोई भी आर्टिकल आ जाए तो हम कोई भी महासागर आ जाए तो उनसे पहले आर्टिकल डा का यूज करोगे, डा 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 एक्सेट्रा। हम आपसे ज्योग्राफी से संबंधित अगर हम आपसे चर्चा करें तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप सब जरा कमेंट में हमें बताइएगा। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व में, वर्ल्ड में कुल कितने महासागर हैं। आप सारे महासागर के नाम हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट को पढ़ के हम आपको अगले सेशन में बताएंगे कि महासागर में कुल इस प्रकार से महासागर कितने होते हैं और उन सभी महासागरों के नाम को हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी भी कमेंट में हमें बताइएगा कि महासागर संसार में, वर्ल्ड में कुल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी महासागरों के नाम हमें कमेंट में कीजिएगा। चलिए, महासागर अगर कोई आता है तो उनसे पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे वर्ल्ड के आगे डा, यूनिवर्स के आगे डा, प्रशांत महासागर के पहले डा, हिंद महासागर के पहले डा। इस प्रकार से कोई भी महासागर आ जाता है तो उनसे पहले आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए। अगला पॉइंट हम आते हैं दिशा पर। तो चलिए, आज आप सब अगला पॉइंट बनाइए दिशा वाले प्रश्न पर। चलिए, पॉइंट बनाइए। दिशा कोई अगर वाक्य में दे दिया जाता है तो दिशा के पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। आर्टिकल डा का यूज किया जाता है। दिशा से पहले आर्टिकल डा का यूज किया जाता है। आप इसको लिख लीजिए। हम थोड़ा जल पीते हैं, फिर हम बताते हैं कौन कौन सी दिशा है। आप सब पॉइंट में लिखेंगे। दिशा से पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी दिशा लिख लीजिए। जैसे आप कह लीजिए ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूरब होता है। आपको वाक्य में कहीं ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, WEST, वेस्ट मतलब पश्चिम। आपको हम कह दें साउथ, कह दें SOUTH, नॉर्थ कह दें उत्तर। हम आपको कह दें ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्दर्न। इस प्रकार से ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्दर्न से संबंधित कोई भी दिशा अगर आपके परीक्षा में वाक्य में आता है तो उन सारे दिशा से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करेंगे, तभी आपका वाक्य सही हो जाएगा। आपके परीक्षा में बस यही पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से इस वाक्य में आर्टिकल कौन सा लगेगा। आप इन दिशा से संबंधित कोई ना कोई दिशा रहेगा। ईस्ट दे दिया जाएगा, वेस्ट दे दिया जाएगा, साउथ दे दिया जाएगा, नॉर्थ दे दिया जाएगा, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न,
साउथर्न, नॉर्दर्न, इस प्रकार से कोई भी दिशा आ जाए तो उन दिशा से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो चलिए आप सब इसको भी लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और एक बार आप सभी को रिकॉल करते हुए बोल दे रहे हैं। आप सभी को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, कभी इसको गलत करके मत आइएगा। भौगोलिक पिंड, अगर कोई आपसे के वाक्य में परीक्षा में भौगोलिक पिंड से रिलेटेड कोई वाक्य दिया जाता है तो उन भौगोलिक पिंडों से पहले आर्टिकल डा का यूज करोगे। जैसे सन दे दिया, डा सन हो जाएगा, अर्थ के पहले डा आर्टिकल डा लग जाएगा। मून से पहले आर्टिकल डा लग जाएगा। महासागर से संबंध रिलेटेड कोई वाक्य है तो उनसे भी पहले डा का यूज किया जाता है। महासागर से पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे वर्ड के पहले डा, यूनिवर्स के पहले डा, कोई महासागर में ही, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से कोई भी महासागर अगर आपको दिया जाता है तो उनसे पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, दिशा से पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। दिशा अगर आपको वाक्य में दिया गया है कोई भी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न नॉर्दर्न, कोई भी दिशा अगर आपको वहां दिया गया है तो आर्टिकल डा उससे पहले लगा दीजिएगा। जैसे डा ईस्ट, डा वेस्ट, डा साउथ, डा नॉर्थ, डा ईस्टर्न, डा वेस्टर्न, डा साउथर्न, डा नॉर्दर्न, इस प्रकार से आप आर्टिकल डा का यूज करोगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम थोड़ा जल पीते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी पर। चलिए अगला लिखिए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए अगला लिखिए, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके वाक्य में कहीं आ गया। मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस प्रकार से आपके डिग्रियों को पढ़ाया था। तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री लिखिए, पॉइंट बना के लिखेंगे एडजेक्टिव एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल डा का यूज, डा का प्रयोग करते हैं। अगर परीक्षा में कोई वाक्य दिया गया है वहां एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा की गई है, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा की गई है, तो उन एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको याद रखना है आर्टिकल डा लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल डा का यूज करेंगे। याद कर लीजिए, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री कहीं वाक्य में दिखा तो हमेशा आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा, भूलना नहीं है, आपकी जेब में गुड नंबर आ जाएगा।
एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। He is the best student of our class. वह हमारे क्लास का अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ आपको एक चीज दिखा, बेस्ट। ये बेस्ट स्टूडेंट में आप बेस्ट पे जरा आप गौर कीजिए। तो ये बेस्ट आपसे अगर हम पूछें BEST, बेस्ट कौन सी डिग्री है, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आप कहोगे सर ये स्टूडेंट आपका नाउन हो जाएगा, और स्टूडेंट नाउन है तो नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषण पत्र आपको बताता है प्रोनाउन और या एडजेक्टिव। तो जैसे वह हमारे क्लास का स्टूडेंट कैसा है आपको बड़ाई कर रहा है, बेस्ट है, प्रशंसा कर रहा है, और प्रशंसा करने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। और ये BEST बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ये बेस्ट आपका गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यही तो फॉर्म मैंने आपको बताया था कि गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री अगर एडजेक्टिव का कोई आपसे दिया गया है तो वहां एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं और कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास लगा करेंगे तो हमारा सॉरी थोड़ा चल पी लें। इस प्रकार से हमें परीक्षा में कोई वाक्य दे दिया गया है, जैसे यही वाक्य दे दिया गया है, ही इज खाली स्थान, ही इज खाली स्थान रहेगा, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। निम्नलिखित में से खाली स्थान को बताइए कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे, आपको याद रखना है। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल आप सभी के आगे पेश करता हूं, और इस एग्जाम्पल में आप सब थोड़ा अपने से प्रयास कीजिए, बताइए कौन सा आर्टिकल है। आप लिखिए जैसे PV सिंधु, PV सिंधु इज द, PV सिंधु इज द, नहीं मैंने तो उत्तर बोल दिया कि आगे। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दिया हूं फिर भी पूछ रहा हूं, आप सब बताइए, आसान हो जाएगा आपको। PV सिंधु इज खाली स्थान को आप सभी को भरना है, इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ
आवर टाउन, आवर टाउन। पीवी सिंधु इज खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर टाउन। पीवी सिंधु एक लड़की है। आप किसी भी लड़की का नाम दे दीजिए, अपने मोहल्ले की, अपने गली का, अपने घर के आसपास का कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई दोस्त है, आप उन दोस्तों का नाम लिख लीजिए। इज मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ गर्ल है तो आप लड़की का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ आप बॉय लिख लीजिए तो ब्यूटीफुल हट जाएगा। आप बॉय के साथ हमेशा कोई लड़के का नाम लिखिएगा, और बॉय अगर है तो ब्यूटीफुल के स्थान पे आप ब्यूटीफुल ना लगाकर आप स्मार्ट लगा लीजिए। इस प्रकार का स्मार्ट बॉय आप आवर टाउन। तो मैंने लिख दिया, पीवी सिंधु का नाम लिखा, तो पीवी सिंधु एक लड़की है, तो इज खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर टाउन। पीवी सिंधु हमारे शहर की, हमारे कस्बे की सुंदर लड़की है। मोस्ट लगा है, मतलब हम आपसे कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में बात करने के नाते आर्टिकल डा का यूज लगेगा। इस प्रकार से पीवी सिंधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर टाउन। यहाँ मोस्ट के आगे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव मेरी जबान से निकल रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल लगेगा। अगर एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है तो उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। आप लिख लीजिए, कहीं गलत मत करके आइएगा, क्योंकि एक सवाल गलत हो गया तो हमें दुख होगा। इस प्रकार से आप सब थोड़ा अच्छे से समझते हुए लिखिएगा। मैं थोड़ा निकाल कर दे रहा हूँ, आप सब लिख लीजिए। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यहाँ बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, तो बेस्ट के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। पीवी सिंधु इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर टाउन। पीवी सिंधु हमारे कस्बे शहर की बहुत सुंदर लड़की है, तो मोस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम आगे सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा कर लिए, तो बात हमारी कंपैरेटिव डिग्री की भी होनी चाहिए। तो चलिए हम कंपैरेटिव डिग्री की बात भी कर लेते हैं। आप सब लिख लिए, लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लीजिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और अगला लिखिए पॉइंट कंपैरेटिव डिग्री वाला। चलिए, दो कंपैरेटिव डिग्री अगर वाक्य में आते हैं, पॉइंट बना के लिखिए। दो कंपैरेटिव, COMPARATIVE कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच तुलना करने पर, तुलना करने पर दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच तुलना करने पर दोनों से पहले, उन दोनों से पहले, तुलना करने पर उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री
कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल डा का यूज करते हैं या किया जाता है अगर वाक्य में कोई दो कंपैरेटिव डिग्री, आप जब जानते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट बेस्ट आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच में तुलना किया जा रहा है। कोई एक कंपैरेटिव डिग्री इधर है और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री इधर है और दोनों को के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रियों के पहले, तुलना करने वाले दोनों कंपैरेटिव डिग्रियों के पहले हम आर्टिकल डा का यूज करते हैं। इस पॉइंट को आप सब लिख लीजिए, याद रहे कर लीजिए। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कैसे हम तुलना कराते हैं दो कंपैरेटिव डिग्रियों का। चलिए आप सब लिखिए, जैसे हम कह दें द हायर यू राइज the higher you rise, the greater greater, the greater is the fall, देखिए द हायर यू राइज, फुल स्टॉप, द ग्रेटर इज फॉल। यहां देखिए आपको हायर दिख रहा है और ग्रेटर दिख रहा है। आप इसमें देखिए ये हायर और ग्रेटर, बताइए कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो ई आर देखकर मैंने आपको जब डिग्री को पढ़ाया था तो इसी प्रकार से लास्ट में जो ई आर देख रहा है इसी को हम आपको ध्यान में दिलवाए थे कि अगर ई आर आपको दिखा तो कंपैरेटिव डिग्री, ई एस टी दिखे तो सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे हम बहुत सारी चर्चा किए थे। उन सारे वीडियोस को आप सब देखिएगा, समझ में आ जाएगा कौन पॉजिटिव डिग्री है, कौन कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ ई आर देखिए आपका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, ई आर कंपैरेटिव डिग्री बनेगा और इन दोनों कंपैरेटिव डिग्रियों के बीच में तुलना किया जा रहा है तो दोनों डिग्रियों पर आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। यही आपको मैंने यहाँ लिखाया हूँ। दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच तुलना करने पर उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रियों के आगे पहले आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। अब आपको याद करना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री बीच में दो आए, उनके बीच में तुलना किया जा रहा है तो तुलना करने पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल डा का यूज करना पड़ेगा। डेफिनेट आर्टिकल डा, द हायर यू राइज, द ग्रेटर इज द फॉल। तो चलिए इस प्रकार से एक और हम दे देते हैं, आप सब स्वयं कीजिए। देख समझ में आ गया, आप सब स्वयं करने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए लिखिए द, चलिए खाली स्थान मोर, खाली स्थान मोर। इलेक्ट्रिसिटी ELITRICITY
CITY, इलेक्ट्रिसिटी यू यूज अब खाली स्थान ग्रेटर, खाली स्थान हायर योर हायर योर will be your will be इसको देखिए, मोर इलेक्ट्रिसिटी खाली स्थान मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज खाली स्थान हायर योर विल बी। यह दोनों खाली स्थान में बताइए कौन सा आर्टिकल लगेगा। चलिए हम बता देते हैं आप सभी को, आप सब परेशान मत होइएगा। यहाँ मोर आपको दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ देखिए मोर दिखा, यहाँ भी हायर दिखा। तो ये मोर इलेक्ट्रिसिटी आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि बात कंपैरेटिव डिग्री की हो रही है। हायर में तो सीधे ER लग गया है, तो इसको भी आपको देखकर कंपैरेटिव डिग्री की बात आ जानी चाहिए। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के बीच में तुलना किया जा रहा है, तो आर्टिकल कोई दूसरा नहीं, डेफिनिट आर्टिकल डा का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से आप दोनों याद रखेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम एक बार इरेज कर बोल देते हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच तुलना करने पर उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। दोनों कंपैरेटिव डिग्री के बीच में तुलना हो रहा है, आर्टिकल डा लग जाएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर विल बी। यहाँ दोनों कंपैरेटिव डिग्री के बीच तुलना करने पर आर्टिकल डा का यूज किया गया है। यहाँ ग्रेटर के आगे द, यहाँ हायर के आगे आ, यहाँ हायर के आगे द, यहाँ मोर इलेक्ट्रिसिटी के आगे द आर्टिकल लग गया। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम आप सभी को बहुत जल्द आते हैं इसके आगे के जानकारी को के सेशन को लेकर, कि हम आर्टिकल और भी कैसे लगाते हैं, और भी आर्टिकल के कुछ नियम बताते हैं, कुछ रूल बताते हैं, कुछ आपको पॉइंट देते हैं, जिससे परीक्षा में चाहे जहां से क्वेश्चन आवे, चाहे घुमा के आवे, चाहे सीधा आए, किसी भी प्रकार से आर्टिकल से संबंधित और हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खट से आप ऑप्शन देखोगे, टिक लगाओगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आप सभी से फिर आप सभी से आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप सभी अपना भाई समझकर हमारे अपने इस चैनल को, प्लेटफॉर्म को, मंच को, गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल है। स्वामी विवेकानंद के लोगो के साथ गंगा एकेडमी के चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक
आपको का छूटने ना पाए, हर वीडियो को आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए, एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके आपके घर में खुशी हो और आपके आपके घरों में ही नहीं, खुशी मुझे भी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक, हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। हमें लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए हमें प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के लिए निरंतर हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा। हम आप सभी का सहयोग का आकांक्षा हूं। आप सभी सहयोग देते रहेंगे, सपोर्ट चैनल को करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, तो हम आप सभी के लिए अब हर विषय के कुछ सुपर स्टार विशेषज्ञों का चयन करके हम उनसे भी आप सभी को क्लासेस देंगे और आप सभी के क्लासेस के साथ साथ उन सभी विशेषज्ञों की पूरी PDF, पूरा क्लासेस आप सभी को दी जाएगी। बस आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार करते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप सभी एकजुट होकर एक साथ आइए, परिवार में शामिल हो जाइए और परिवार को बड़ा कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता जाए और हम आप सभी के लिए निरंतर रात दिन संघर्ष करते हुए आप सभी के लिए काम करता रहूं और यही आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं। आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूं। आप सभी इतना सहयोग करने से मत हिचकिएगा। ये सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लाइक, शेयर, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आप सभी इतना कर दीजिए, हौसला हमारा बढ़ा दीजिए। हम पूरी कंप्लीट तैयारी हम आप सभी को कराऊंगा। SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस, SI, लेखपाल, कानूनगो, पेट इत्यादि सहित सभी वनडे एग्जाम की हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। हम IAS, PCS, प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। हम TGT, PGT, नवोदय विद्यालय, KVS, हम पूरा हर एक विषय की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। हम BEd इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा, यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस परीक्षा हम उसको भी कंप्लीट कराएंगे। हम इंजीनियरिंग क्षेत्र के बच्चों के लिए भी कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। IIT, पॉलिटेक्निक, ITI, हम मेडिकल के क्षेत्र में नीट वाले बच्चों को भी प्रिपरेशन कराएंगे। बस आप सभी एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें प्यार सपोर्ट बनाते रहिए। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की जानकारी को अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच पेश होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ दुर्गे, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माँ भगवती आप सभी को जल्दी से जल्दी नौकरी दे। धन्यवाद।